दिल्ली में केजरीवाल ही किंग, अब क्या होंगे उपराज्यपाल पर अधिकार। सुप्रीम फैसले के बाद कितना होगा बदलाव। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने विराम लगा दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली पर पहला हक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता के वोट से चुनी हुई सरकार का ही होगा। दरअसल दिल्ली सरकार के हक में दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, राजधानी दिल्ली में गवर्नर का हक सिर्फ दिल्ली पुलिस, कानून व्यवस्था और पुलिस पर होगा। यानी दिल्ली सरकार के प्रशासन में लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सर्विसेज के मामले में दिल्ली सरकार की सलाह के बाद ही कोई फैसला ले सकेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राजधानी दिल्ली में अब एलजी की क्या शक्तियां रह गई हैं और उनके पद पर क्या औचित्य और महत्व शेष रह गया है। आपको बता दें, भारत के राष्ट्रपति का केंद्र शासित प्रदेशों के शासन पर सीधा अधिकार होता है और वो वहां पर शासन करने के लिए एलजी की नियुक्ति करती हैं। लेकिन वहीं पर कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में वहां की विधानसभाओं को शासन का अधिकार दिया है। एलजी की भूमिका इन राज्यों में अभी तक राज्य और केंद्र सरकार के बीच चेक और बैलेंस को बनाए रखने के लिए थी, ताकि जनता द्वारा चुनी गई सरकार संवैधानिक सीमा में रहकर काम कर सके। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नर के अधिकार क्या क्या होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जरूरत पड़ने पर विधानसभा सत्र को बुला सकता है, सत्र की अवधि भी बढ़ा सकता है या फिर सत्र को समय से पहले घटा भी सकता है। आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में एलजी विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं। कोई विधेयक या संशोधन विधानसभा में तब तक नहीं पेश किया जा सकता जब तक एलजी इस बिल को अपने पास से अनुमोदित नहीं कर देते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया को लेकर राज्य की विधानसभा को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। दरअसल कुछ बिल ऐसे भी हैं जिनको बिना एलजी के अनुमोदन के बाद विधानसभा में पेश किया जा सकता है। उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर सीएम की सलाह पर वो उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है और उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियम बनाएंगे। मंत्रिपरिषद की सलाह पर उपराज्यपाल नियमों को अपनाएंगे भी। तो अब दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार में कई बदलाव आने वाले। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत